बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो आप कोसोगे। ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। सर मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं सर में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज्यादा मरते हैं। कुछ तो गलत हो रहा है ना सर? आपकी तरह इंडिया का हर स्टूडेंट का यही सपना होता है कि काश एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उसके बाद घर, गाड़ी, पैसा, अच्छी फैमिली, यानी पूरी तरह से लाइफ सेट हो जाएगी। और रात को सोते टाइम हमेशा भगवान से यही प्रे करके सोता है कि हे भगवान कैसे भी करके एक नौकरी दिला दे। इसलिए अपने सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए वो अपने घर, परिवार, दोस्तों से कई किलोमीटर दूर किसी रूम में अपने आप को बंद करके जेई, नीट, IIT की तैयारी में लग जाते हैं। उसको ना खाने का पता ना पीने का, बस वो किताबी दुनिया में खोया रहता है। पर कुछ स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि उसकी पढ़ाई ही इसको करने पर मजबूर कर देती है। इससे पहले हम कुछ और जाने, इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड में इतने सारे अर्निंग अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी ज्यादातर लोग IIT, जेई, नीट की तैयारी में अपनी पूरी लाइफ क्यों लगा देते हैं? कि जब भी मैं युवाओं से, बच्चों से पूछता था क्या करना चाहते हो, तो सिर्फ 5 जवाब मिलते थे। मतलब 99.99% लोगों ने मुझे बस 5 जवाब दिए। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या फिर पुलिस और आर्मी। इसका आंसर हमारा एजुकेशन सिस्टम है। 10th के बाद किसी एक सब्जेक्ट को सुनना, फिर उस सब्जेक्ट के जरिए अपने करियर का डिसाइड करना। ये सिस्टम काफी वर्षों से होता आ रहा है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये सिस्टम क्लियर करने के बाद ही हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। जो व्यक्ति अपना घर भी मुश्किल से चला पाता है, वो अपना घर बेचकर, जमीन बेचकर, बैंक से लोन लेकर अपने बच्चों को कोटा में पढ़ने के लिए भेज देता है। वही कोटा जो स्टूडेंट का आज सुसाइड हब बनता जा रहा है। एक लड़का जो 12th पास करने के बाद कॉलेज ज्वाइन करता है, वो बस जैसे स्कूल जाता था वैसे ही अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए कॉलेज जाता है। आप जानते ही हैं कि हर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट और हॉबी के अनुसार ही अपने करियर को चुनता है। पर उन सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई इवन गवर्नमेंट जॉब ले ले। पेरेंट्स लोग ये कभी नहीं सोचेंगे कि आखिरकार मेरा बेटा क्या चाहता है, उसे क्या पसंद है। आप सब ने ये डिसीजन लिया है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हो। ये जो डिसीजन आपने लिया है, ये आपका डिसीजन है या समाज का डिसीजन है या मामा पापा का डिसीजन है या भाई का डिसीजन, किसका है? आपका है। समाज का डिसीजन, हाँ समाज का है। बट स्टूडेंट्स के लाख समझाने के बावजूद भी उनके पेरेंट्स ना मानने पर वे अपने ड्रीम का गला घोट देते हैं, बस अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, और फंस जाते हैं एक ऐसे ट्रैप में जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब देश के कोने कोने से लोग अपने बच्चों को कोटा जैसे एजुकेशन सेक्टर में भेज देते हैं। फिर सारे के सारे स्टूडेंट लग जाते हैं एक ऐसा सपना पूरा करने में जो उनके जैसे लाखों स्टूडेंट्स देख रहे हैं। 3 से 4 साल में जो स्टूडेंट सक्सेस हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन जो सक्सेस नहीं हुए उन्हें अब बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से अब तक जो फाइनेंशियल हेल्प हो रही थी वो अब बंद हो जाती है। और पेरेंट्स अपने बेटे से यही कहने लग जाते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत सारा खर्चा कर दिया, अब मुझे किसी भी हाल में इस साल नौकरी चाहिए। उस स्टूडेंट का एक तरफ कंपटीशन प्रेशर, दूसरा पेरेंट्स का प्रेशर, अब तीसरी तरफ फाइनेंशियल प्रेशर। लेकिन फिर भी वह कहीं से पार्ट टाइम जॉब करके वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखता है। लेकिन दिन पे दिन गुजरते गए, कंपटीशन और तेजी से बढ़ता गया, इंस्टीट्यूट के खर्चे बढ़ने लगे, कम नींद लेने की वजह से हेल्थ बिगड़ने लगी। वो हर तरफ से टूट चुका है। अब वो अपने पेरेंट्स को कैसे कहे कि पापा आपने मेरे लिए जो घर बेचकर, जमीन बेचकर, बैंक से लोन लेकर मेरे लिए पढ़ाई पर खर्च किए थे वो सब बर्बाद हो गए हैं। यानी वो हर तरफ से टूट चुका है। ना वो पढ़ाई में मन लग रहा है, ना दोस्तों से मिलने में मन कर रहा है, और ना ही जॉब करने में। पेरेंट्स का प्रेशर तो है ही, दोस्त भी व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि क्या दोस्त कब लग रही है तुम्हारी नौकरी।
वो हालातों को बीट नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने आप को लूजर मानने लग जाता है। धीरे धीरे इसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, दिन पे दिन हालात बिगड़ते जाते हैं। इसकी वजह से वो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से हार मान लेता है और उसको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है। आखिरकार वो अपनी भीगी आंखों से अपने पेरेंट्स को एक चिट्ठी लिखकर अपनी कहानी समाप्त कर देता है। सॉरी मम्मी पापा, आपका बेटा हार गया। तो अब आप मुझे पूछोगे कि भाई डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए। वेल, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बन सकते हैं, इंजीनियर बनना है तो बन सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट सक्सेस ना होने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि हमारी सरकार ऐसे कामों में बिजी है जो आपके करियर से भी इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जरा इस आर्टिकल को देखिए। WHO के एक सर्वे के अनुसार भारत में 1000 मरीजों पर एक डॉक्टर को होना चाहिए, पर रियलिटी ये है कि 1499 मरीजों पर एक डॉक्टर है। यानी आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कितने सारे डॉक्टर्स की जरूरत है। लेकिन असलियत में सवाल तो ये बनता है कि आखिरकार इतने स्टूडेंट्स के सुसाइड को रोका कैसे जाए। तो इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए मेरी तरफ से 2 राय है, जिसमें से पहली राय पेरेंट्स को है। मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स अपने सपने अपने बच्चों पर ना थोपे। होता ये है कि किसी डॉक्टर या इंजीनियर के घर गाड़ी को देखकर ये अंदाजा लगा देते हैं कि वो बहुत खुश होगा, उनके पास बहुत सारे पैसा है, इसलिए वो अपने बच्चे को किसी भी हाल में इसके जैसा बनाना चाहते हैं। लोगों के स्टेटस देखकर अपने बच्चों की काबिलियत पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। मेरी दूसरी राय स्टूडेंट के लिए है कि आपका मन खेल में लगता है तो खेल के सेक्टर में अपना भविष्य बनाइए। जिस काम में आपका मन लगता है उसी काम को अपना प्रोफेशन बनाए, लोग चाहे कुछ भी कहे। हाय गाइस, मैं आपका दोस्त ईगल। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि आप स्टूडेंट लाइफ से काफी इंस्पायर हो, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में सेव स्टूडेंट लिखना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में ये भी बताना कि इस वीडियो में मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। और मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि मेरी आने वाली नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो इससे भी ज्यादा इंस्पायर करने वाली है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो वीडियो आसानी से मिल सके। मैं फिर आऊंगा आपसे मिलने के लिए एक और इंस्पायरिंग डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।